आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसका चैप्टर आपका 9 है उसके जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के थ्रू आज हम कुछ क्वेश्चन बात करेंगे। जो एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 ले क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बात होंगे और भी जो 2-3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो इम्पोर्टेंट होगा बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन अगर ये वीडियो अगर या आप ये क्वेश्चन एग्जाम्पल को बनाने से पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारे फॉर्मूले को भी ड्राइव किया गया है तो जाकर वीडियो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन आपका धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। इतना क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है, मीनार की हाइट ज्ञात करनी है। आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका उदाहरण का एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपका 1 का सोल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर आपका क्या कर रहा है, धरती के एक मीनार से, धरती के एक मीनार से ऊर्ध्वाधर खड़ी एक क्या है, मीनार है। जैसे मान लीजिए धरती हो गया और यहाँ पर क्या है, एक मीनार खड़ा हुआ है। क्या है, एक मीनार है। लेट देन ये क्या है, एक मीनार है। अब देखिए कह रहा है धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए धरती का कोई एक बिंदु हो गया, मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से कह रहा है कि जो मीनार के 5 बिंदु, मीनार का 5 बिंदु कौन है, यह है मीनार का 5 बिंदु, यह आपका क्या है, आपका शिखर है। अब देखिए कह रहा है कि मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मतलब इस बिंदु से इसकी जो 5 की दूरी है इस कितनी है, तो 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। अब देखिए फिर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। जो मीनार का शिखर हो गया, ये शिखर हो गया, इस शिखर का ये जो आपका बिंदु आपको दिख रहा होगा, धरती का एक बिंदु दिख रहा होगा, इससे कितने डिग्री पर है जी, तो 60 डिग्री पर है। कितने डिग्री, 60 डिग्री पर आपका है। अब कह रहा है मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है। जो मीनार आपका हो गया, इस मीनार की हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट आपको निकालना है। इस मीनार की हाइट निकालनी है। सबसे इसका नाम कौन दे देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं ए देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि या लेट देन लेट ए बी क्या है, एक मीनार है। ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। और बी और सी की जिसके आपके दूरी कितना दिया है, बी सी एक क्या है, तो बी सी आपका धरती के एक बिंदु है और मीनार का 5 बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर, जिसकी बी सी बराबर कितना है, तो 15 मीटर है। 15 मीटर है। और थीटा आपका दिया हुआ है 60 डिग्री पर झुक रहा है। उन्नयन को कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ये आपका क्या होगा, आपका 90 डिग्री का एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर इस एंगल से अगर आप यहाँ इस साइड पर ताकिएगा, यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। ये आपका लंब होगा, ये आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला क्या होगा जी, तो नीचे वाला बेस होगा और यह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। क्लियर। यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, यह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर क्या फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर tan थीटा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर ए बी आपका क्या करना है, निकालना है। ए बी निकालना है। अच्छा बी सी आपका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, कितना, 15 दिया हुआ है। यहाँ से tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है बराबर ए बी बटा 15 हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दीजिएगा तो आपका यहाँ से करेंगे तो 15 √3 बराबर ए बी हो जाएगा।
क्या होगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो जाएगा यहाँ से। तो ए बी का ही तो मान हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, किसका, ए बी का मान क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ए बी क्या है, आपका मीनार की ऊंचाई है, क्या है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, ये आपका क्या होगा, आपका ये फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप एक नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आपका क्या होता है, क्वेश्चन में आपका दिया होता है, एक फिगर टाइप कर देना था। टाइप करने के बाद क्या किया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर 90 डिग्री बी है, तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंडुलम हमको निकालना था, बेस हमको पता था। तो यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया था। तो यहाँ से P बाई बी, तो P आपका दिया हुआ है क्या है, ए बी है, और B क्या है, बी सी है। यहाँ पर BC का मान दिया हो 15 दिया हो, तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दिए हैं। मान कर गुना कराने के बाद AB का मान सीधे फाइंड आउट कर, AB क्या था, तो आपका मीनार की ऊंचाई थी, क्या थी, मीनार की हाइट थी। इस प्रकार से आप एक नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए, आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। ऐसे इसे हम फाइनली क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, उदाहरण नंबर 2 आपका क्या कर रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी मरम्मत करानी है। मान लीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको फिगर ड्राइव कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक फिगर ड्राइव कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मीटर का एक खंभा बनाना है, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन में आपको फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 5 मीटर का क्या करते हैं, खंभा बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 5 मीटर का एक खंभा बनाते हैं। तो 5 मीटर का क्या है, एक खंभा है। कितने मीटर का है, तो 5 मीटर का खंभा है। अच्छा, खंभे की अब आपका क्या कर रहा है, 5 मीटर खंभा है, मरम्मत कराने के लिए, काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 एवं 0.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ से जब का क्या हो गया, एक खंभा हो गया, इस खंभे का ये शिखर हो गया, ये आपका क्या होगा, पाद बिंदु हो गया। तो आपका शिखर से क्या कर रहा है कि 1.3 नीचे आना है। कितना है ना, 1.3 आना है, 1.3 मीटर आना है। और टोटल खंबे की हाइट कितनी है, तो 5 मीटर है। कितनी है, तो 5 मीटर टोटल खंबे की हाइट है। यहाँ से यहाँ पर आपको आना है, ए इसको मान लीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम आप डी दे दीजिए। आपको क्वेश्चन में आपको दिया होगा। जैसे अब फिर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आपको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो 36 से 60 डिग्री का कोण झुकाने पर अवक्षेपित स्थिति तक पहुँच जाए। मतलब यहाँ से क्या तरह मिस्त्री को यहाँ पर आपको खराबी बनाना है, तो क्या करेगा, एक सीढ़ी का उपयोग करेगा। जो सीढ़ी की क्या करना, जो हाइट की है, जो सीढ़ी की लंबाई है, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन में और कर रहा है, और ये 36 से कितने डिग्री, तो 60 डिग्री पर झुक रहा है। कितने डिग्री, तो 60 डिग्री पर क्या हो रहा है, झुक रहा है 36 से। अच्छा, फिर आपका क्या कर रहा है कि यह भी बताइए कि खंबे की पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए। मतलब आपका ये खंबे का पाद बिंदु है और सीढ़ी का जो ये पाद बिंदु है, बीच की लंबाई कितनी है, बीच की जो आप कितनी दूरी है, इसकी क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है और इसको फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, इस दोनों को मार्क को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका नाम आप सी दे दीजिए। क्या दीजिए, सी दे दीजिए। अब देखिए, अगर आपको पता होगा, यहाँ पर ए बी टोटल लंबाई कितनी है, तो 5 मीटर है। कुछ आपकी ए बी की लंबाई कितने दिया, 1.3 दिया है। तो हम यहाँ पर पूरा लंबाई फाइंड आउट हो जाएगा। जो आपको बी और डी की लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो टोटल में से इसको घटा देंगे, तो क्या होगा, यह मेरा लंबाई क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगी, इसका हाइट क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखिए, लेट ए बी क्या है, तो एक खंबा है। ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, और बी सी क्या है, तो एक सीढ़ी है। क्योंकि बी सी एक सीढ़ी है।
एक सीढ़ी है, BC क्या है, तो एक सीढ़ी है और कितना डिग्री पर झुक रहा है, तो 30 डिग्री पर झुक रहा है, 60 डिग्री पर आपको झुक रहा है। तो थीटा बराबर कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, कितना है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, थीटा बराबर 36 से 60 डिग्री पर क्या रहा है, झुक रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको AD की लंबाई टोटल कितनी है, AD की लंबाई, तो यहाँ से चूंकि AD टोटल लंबाई में से ये क्या लंबाई को घटा देंगे तो मेरा ये जो BD की लंबाई है जो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पकड़ दीजिए, जैसे BD की लंबाई ज्ञात करनी है, BD बराबर तो AD की लंबाई, AD माइनस आपका ये जो AB की दूरी आपका दिया हुआ है AB। अब देखिए यहाँ से AB AD आपका कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, B और AB कितना दिया, 1.3 दिया हुआ है। तो इसको घटाएगा तो कितना आएगा, 3.7 मीटर। अगर फाइनल 3 1 4 x 3 5 मीटर हो जाएगा। तो आपका BD कितना आ जाएगा, B और D बराबर 3.7 मीटर आ जाएगा। जो BD की दूरी हाइट है तो कितना आएगा, 3.7 मीटर आपका इस BD की हाइट आ जाएगा, इस BD की हाइट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस एंगल पर आप यहाँ से इसको देखिएगा तो आपका क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला क्या होगा जी, तो बेस होगा, यह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। मतलब यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस भी ज्ञात करना है और यहाँ पर बेस भी आपको क्या होगा, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, कर्ण आपको यह होगा, कर्ण होगा, नीचे वाला आधार होगा, यह पर क्या होगा, लंब होगा। तो कर्ण को लेकर यहाँ से कर्ण को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से साइन का लगा देते हैं, किसका, साइन का फॉर्मूला। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखिए, समकोण त्रिभुज ए यहाँ पर BCD में, इसमें या BDC में, BDC में यह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। BCD में साइन थीटा बराबर साइन P/H, P कितना है जी, तो 3.7 है। तो P का पूरा हाइट कितना है, तो BD है, BD अब बराबर H कितना है, तो BC है, क्या है, BC है। यहाँ पर साइन 60 डिग्री बराबर BD कितना है, BD यहाँ पर निकाले हैं लोग 3.7 आया है और BC हमको फाइंड आउट करना है, BC। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3.7 बटा BC होगा, 3.7 BC होगा। इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, √3 BC हो जाएगा बराबर, इसको कराएगा तो कितना आएगा, 2 गुने 3.7 हो जाएगा, 2 गुने 3.7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से BC निकालिएगा, BC बराबर तो 2 गुने 3.7 बटा √3 हो जाएगा, कितना आएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 का आपका मान दिया हुआ है रखने के लिए, आप देख सकते हैं √3 का आपका दिया हुआ है रखने के लिए, कितना दिया हुआ, 1.73 आपका मान कह रहा है कि रखने के लिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से BC बराबर 2 गुने 3.7 बटा 1.73, इसको रखिएगा मान, इसको कटा कर कटाइएगा तो इसको कितना आएगा, 2.28 मीटर के लगभग में आएगा, कितने लगभग में आएगा, लगभग में आएगा। ये आपका क्या होगा, BC होगा, आपका जो क्या होगा, कर्ण होगा, इसकी जो सीढ़ी की हाइट है इसको क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। क्या होगा, सीढ़ी की हाइट क्या होगा, 2.8 मीटर आपका सीढ़ी की हाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, P पता चल गया, H भी हो गया, और हमको क्या करना है, B को और निकालना है। तो यहाँ पर हम साइन का भी फॉर्मूला लगा दे, टाइन का लगा देंगे तो पता चल जाएगा P/B। P दिया है, B हमको क्या फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका हट गया, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हम करते हैं अगेन tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर देखिए tan P कितना है जी, 3.7 है P। अच्छा B कितना है, B यहाँ पर है DC है, DC B हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, DC फाइंड आउट करना। tan 60 डिग्री का मान कितना, √3 बराबर
3.7 बटा DC हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराइएगा, इसको 1 मान लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, √3 DC बराबर 3.7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से DC बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ से DC बराबर 3.7 बटा 1.73 हो जाएगा। और इसे कटाइएगा तो कटाने के बाद आपका लगभग में आ जाएगा 2.14 मीटर के लगभग में आपका फाइनली आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या होगा, आपका यह आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका क्या होगा, दोनों आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप उदाहरण के 2 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जब तक फिगर नहीं बनाएगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। फिगर बनाएं, क्या कहें, साइन का और टैन का फॉर्मूला अप्लाई किए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो चलिए इसको आप शॉर्ट डाउन कीजिए, फिर इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन भी उसको सोल्व कर चुके होंगे। जो चिमनी है, चिमनी की कुछ हाइट है, जिससे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसी जो हाइट की क्या कर रहा है, चिमनी की हाइट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या कीजिए, आगे फिगर को आप ड्रॉ कीजिए। फिगर आपका क्या कर रहा है, आपका फिगर में जैसे कह रहा है कि आपका 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले क्या कीजिए कि एक आगे चिमनी बनाइए। क्या जी, एक चिमनी बनाइए। जैसे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या होगा, आपका ये चिमनी होगी, मान लीजिए ये चिमनी हो गया, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि 1.5 जो चिमनी की हाइट कितनी है, तो 28 कितनी है, 28.5 मीटर है। जो चिमनी की हाइट है कितनी है, तो 28.5 मीटर है। चिमनी की नहीं, चिमनी की हाइट नहीं, जो नीचे वाला बेस है इसकी हाइट है। चिमनी की हाइट को निकालना है। चिमनी की हाइट हो गया। अब 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। यहाँ से एक आपका एक प्रेक्षक हो गया, यहाँ से एक प्रेक्षक आपका हो गया। कितने मीटर का है, तो 1.5 मीटर का आपका क्या है, प्रेक्षक है, लंबा प्रेक्षक है। इस जो आपको चिमनी की जो हाइट हो गया, ये जो प्रेक्षक से, इसको सिंपली आप ड्रॉ कर दीजिए। क्यों ड्रॉ किए हैं, फिर देखिए कह रहे हैं कि उन्नयन को चिमनी के उनके आंखों से चिमनी के उस शिखर का उन्नयन को, मतलब जो ये लड़का है, ये बंदा जो खड़ा है यहाँ पर 1.5 मीटर जो लंबा ये बंदा खड़ा है, इस बंदे के आंख से यहाँ पर चिमनी की जो शिखर आपको दिख रहा है, चिमनी का शिखर, ये क्या होगा, पाद बिंदु हो गया। ये जो शिखर से आपका देख रहा है, तो ये उन्नयन को कितना डिग्री का, तो 45 डिग्री का उन्नयन को बता रहा है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का उन्नयन को बता रहा है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। 45 डिग्री के एंगल से आपको क्या देख रहा है, तो कह रहा है कि चिमनी की हाइट को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कितने डिग्री, चिमनी की हाइट की फाइंड आउट करनी है। इसका नाम कौन दे दीजिए, इसका नाम ए दीजिए, इसका बी, नीचे वाले का सी, इसका डी दे दीजिए, इसका ई दे दीजिए। अब देखिए जो आपको चिमनी प्रेक्षक से चिमनी की जो दूरी है कितनी है, तो 28.5 मीटर है। जो प्रेक्षक से दूरी आपकी है कितनी, 28.5 मीटर है, 5 मीटर है। अब देखिए ये आपका क्या होगा, आपका एक आयत हो गया, जिसकी इसकी जितनी दूरी होगी उसकी इतनी भी दूरी होगी, इसका भी जितना होगा इसका भी होगा। तो 1.5 इसका है, तो 1.5 क्या होगा, इसका भी होगा 1.5 मीटर। अच्छा 28.5 यह है, तो 28.5 क्या होगा, यह भी होगा 28.5 क्या होगा, यह भी होगा 28.5 मीटर, क्योंकि आयत है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या करा है, चिमनी की हाइट को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, अगर आप ए बी अगर आपको निकालना है, ए बी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, आपको निकालनी है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, ए सी और बी ई को जोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, हाइट को क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कीजिए, सिंपली आप यहाँ पर क्या होगा, आपका एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। क्या होगा, समकोण बन जाएगा। तो माना कि लेट ए और ई क्या है, तो ए और बी क्या, ए और ई क्या है, तो चिमनी है। ए ई एक चिमनी है, ए क्या है, एक चिमनी है, चिमनी है। अच्छा
जो थीटा पर कितना दिया है, तो थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ से बिंदु आपका जो आपका लड़का खड़ा है यहाँ से लेकर और चिमनी के जो 5 बिंदु है, जो इसकी दूरी है कितनी 28.5 है, कितनी 28.5। जो BC की लंबाई कितनी है, BC का मान कितना है, तो 28.5 मीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, तो BE होगा। यहाँ पर होता है बराबर BC बराबर क्या होगा, DE होगा। DE जो 28.5 है, और DC बराबर क्या होगा, तो BE होगा। BE जो कितना है 1.5 मीटर है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज AED में tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला क्या होगा, तो ये आपका बेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर निकालना, आपका बेस दिया हुआ है तो tan लगेगा, तो tan थीटा AE बटा DE है, AE बाई DE है। अब देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है 45 बराबर AE आपको क्या करना है, निकालना है, AE का हाइट निकालना है। DE आपका दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, 28.5 मीटर। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से AE बटा 28.5 हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब देखिए AE बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 28.5 मीटर हो जाएगा, 28.5 मीटर। जो AE है, AE का कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। AE कितना है 28 पॉइंट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जिसकी हाइट है तो कितनी है, तो 28.5 मीटर है। और चिमनी की जो चिमनी आपका दिखा है, चिमनी की हाइट क्या है, तो A और B है। AB क्या है, तो एक चिमनी है, A और B क्या है, चिमनी है। अब देखिए A और B की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो AE प्लस BE को जोड़ देंगे तो चिमनी की हाइट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हट के यहाँ पर कर देते हैं सोल्व। चिमनी की ऊंचाई लिखी, चिमनी की ऊंचाई बराबर, तो चिमनी की ऊंचाई क्या है, तो AB है, AB बराबर क्या करते हैं, AE प्लस में BE को जोड़ देते हैं, AE प्लस BE को जोड़ देते हैं। AE कितना है, तो AE यहाँ पर देखिए AE कितना है 28.5 है, प्लस में B कितना है, तो 1.5 है। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30 मीटर आपका फाइनली आपका आ जाएगा। जो चिमनी की हाइट है तो कितनी होगी, तो 30 मीटर होगी, कितनी होगी, 30 मीटर आपकी चिमनी की हाइट होगी। इस प्रकार से आपका 1 से लेकर 3 लेख क्वेश्चन फाइनली क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। जो 3 नंबर क्वेश्चन था, क्या खड़ा था, चिमनी था, जिस चिमनी से एक बच्चा खड़ा होता, वो बच्चे की आंखों से देखा गया यहाँ पर चिमनी के शिखर बिंदु से 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। यहाँ से क्या किए, यहाँ पर tan का अप्लाई किए, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ परपेंडिकुलर आपका फाइंड आउट करना था, बेस आपका दिया हुआ था। तो इस प्रकार से tan का अप्लाई किए, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से किए तो AE का मान क्या होगा, फाइंड आउट हो गया। और चिमनी की टोटल हाइट कितनी है, तो AB है, तो AB का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, AE और BE को जोड़ दीजिएगा तो चिमनी की हाइट क्या होगा, फाइंड आउट होगा। इस प्रकार से आपका 1 से लेकर 3 ले क्वेश्चन इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से फायदा होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक फोन पर जाए, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोन के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।